हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि अभी कहाँ है? नेपाल में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि अभी नेपाल में है। ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का महामाया। ठीक है। और उनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे। क्या थे? शाक्य कुल के मुखिया थे बुद्ध के पिता। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, बिहार में है और निरंजना नदी के किनारे है। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और वर्तमान जो निरंजना नदी है, वर्तमान नेम उसका फल्गु नदी है। ठीक है, पहले निरंजना नदी नेम थी, अभी वर्तमान में नेम उसका फल्गु नदी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। संबोधि ज्ञान प्राप्त को संबोधि कहते हैं और महाविनिष्कर्म को घर त्यागने की प्रक्रिया को महाविनिष्कर्म कहते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ठीक है, तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दोनों का उपदेश जो है बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, जो कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ भी थी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और उनके घोड़ा का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना। ठीक है, घोड़ा का नाम कंथक, सारथी का नाम चन्ना। जन्म का प्रतीक है कमल व षाढ़, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल, पद चिन्ह है निर्वाण और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में की गई थी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। ठीक है, राजगृह में की गई थी। यहाँ 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासन काल में जो है हुई थी। ठीक है, पहली। और दूसरी हुई थी बौद्ध संगीति कब? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में, जो कि वैशाली में हुई थी। प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, जो कि अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन, यानी कि कुंडलवन जो है कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में हुई।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के जो गुरु है वो कौन थे? तो अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है। वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। इच्छा सब कष्टों का निवारण करने वाला है, इसका प्रचार करने वाला जो है धर्म है बौद्ध धर्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा टॉप 25 क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।